नमस्कार साथियों, हम बैठे हैं सेक्टर 44 में, वार्ड नंबर 44 में, और यहाँ प्रदीप टोंगर जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को। कविता जी, मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। पहले तो मेरा नाम प्रदीप टोंगर है, वार्ड नंबर 44 मेरा वार्ड है, नगर निगम फरीदाबाद से। और ये गांव मछगर सेक्टर 68 में आप फिलहाल बैठे हो। मैं निगम फरीदाबाद का पहला जो हमारा वार्ड बना है 44, पहली बार हमारे इस 9 गांवों में, तो उसका पहला ही पार्षद आपके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से बन के आया हूँ आपके बीच में। ये मेरा परिचय है। सर, क्या क्या दिक्कतें आती हैं पार्षदों को काम कराने में? क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार जैसे वार्ड हैं, 2 वार्डों के बीच में एक गली पिस रही है और जो पार्षद हैं वो काम नहीं करा पाते कि आधी गली उस पार्षद के अंडर में है और आधी दूसरे पार्षद के अंडर में या किसी और विभाग के अंडर में है। कविता जी, बिल्कुल ये ही फेस करना पड़ता है सभी पार्षदों को। और मेरे को तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पहले पंचायतें थी सभी मेरे इस वार्ड में। मेरे इसमें 9 विलेज लगते हैं जिनमें पहले पंचायतें काम कर रही थी। बहुत अच्छे से काम हो रहा था हमारे एरिया में, क्योंकि हमारी पंचायतों में पैसा बहुत था। तो निगम में ये 24 गांव हमारे जब से आए है, उसके बाद ये 3 साल कम से कम हमारे निगम में 2022 में आ गए थे। और उसके बाद निगम का हमारे गाँव में आने के बाद हमारे एरिया का बहुत बुरा हाल हो गया था। तो उसको जब से निगम में एक छोटी सदन बन के आई है, तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकार, उसके बाद काम तेजी से बढ़ने लगे हैं। जो आपका एक क्वेश्चन है कि भाई एक गलियां ऐसी भी होती है कि बहुत सी उनमें दिक्कतें खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक गली दूसरे वार्ड में है और उसी गली का एक पार्ट दूसरे वार्ड में है। तो उसमें हम मिलकर अपना काम कर लेते हैं कि हम दूसरे पार्षद से कोऑर्डिनेट कर हम उस गलियों को निपटाने के लिए कि भाई ठीक है, आप इस गली को आप आधे से आप बनाइए, आधे से हम बनाएंगे इसको। पर दिक्कतें क्या हो रही है? दिक्कतें ये हो रही है, हमारे निगम के साथ साथ मेरा जो वार्ड है, मैं अपने वार्ड के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि मेरा वार्ड एरिया का सबसे बड़ा वार्ड है। 12 किलोमीटर मेरा एरिया आता है इस वार्ड में, वार्ड नंबर 44। इसमें कम से कम 7 महकमे हैं मेरे इस वार्ड में, जैसे कि FMDA, हुड्डा के साथ साथ PWD, मार्केट कमेटी, क्योंकि गांव के रोड थे पहले से, जो रिंग रोड जो गांव के, वो मार्केट कमेटी के अंडर में आते हैं। उसके अलग से बिजली विभाग भी काम देखता है अपना, निगम भी अपना काम देख रही है। मतलब ऐसे महकमे मेरे इसके अंडर में आते हैं कि मेरे को सभी महकमों से काम कराना पड़ता है और सभी महकमों के दरवाजे पे मेरे को जाना पड़ता है, क्योंकि समस्याएं बहुत है। आज जो सेक्टर इस वार्ड में आ रहे हैं, क्योंकि इस वार्ड में कौन से सेक्टर आ रहे हैं इस वार्ड में? इस वार्ड में सेक्टर भी है और देहात भी है। इस वार्ड में सेक्टर 77, सेक्टर 76 का कुछ पार्ट एरिया, सेक्टर 75, सेक्टर 74, 72, 73, 68, 69 और 70, ये टोटल मेरी इस एरिया में टोटल सेक्टर आ रहे हैं। उन सेक्टरों में मेरी कुछ सोसाइटी है, जैसे सेक्टर 72 और 70 है मेरे वहाँ, तो वहाँ पर सबसे बड़ी सोसाइटी जो हमारी है वो मेरे यहाँ पर अपने सेक्टर 70 में रॉयल हेरिटेज है, आगमन सोसाइटी है, मलमरी है, ये सेक्टर 70 के अंदर है। और सेक्टर 77 के अंदर वहाँ पर हमारी RWA की अपनी जैसे मनसा ग्रुप है। मनसा ग्रुप का मतलब वो एक छोटा बिल्डर था, उसने एक छोटे बिल्डर ने अपने एक सोसाइटी पास करी, उस छोटे बिल्डर ने बना के मनसा ग्रुप को बनाया। KLJ इतनी बड़ी सोसाइटी है हमारे वहाँ। KLJ के पीछे हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 फ्लोर के नाम से है। मेरे पे इतनी सोसाइटी आ रही है कि मैं उन सोसाइटियों के मतलब वो सोसाइटी बिल्डर के अंदर रह के काम करती है, तो बिल्डरों को मेरे को अंडर में लेकर काम कराना पड़ता है। अभी हमने देखा आपके पास कुछ लोग आए थे और आपने बड़े अच्छे से समाधान किया है सब लोगों से टाइप करके, लेकिन कुछ अधिकारियों ने आपके फोन भी नहीं उठाया, हमने देखा। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों को? जी, मेरे पास मनसा ग्रुप से अभी RWA के प्रधान आए थे, तो उन्होंने एक अपना विज्ञापन दिया है। काफी पुरानी समस्याएं थी उनकी एक सीवर की लाइन की समस्या है, जो कि मैं FMD में फोन कर रहा था, उनसे पूछी तो एक FMDA के एक अधिकारी ने मेरा फोन उठाया। उन्होंने मेरे को बताया कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, जबकि पहले वो बोले थे हमारे अंडर में आता है, फिर बोलने लगे कि ये हमारे अंडर में नहीं आता। सर, नहर पार की समस्याएं हमारे अंडर की नहीं है। मैंने पूछा उनकी ये किसकी समस्याएं हैं, फिर किसको बताए हम समस्याओं के बारे में, तो उन्होंने बताया कि सर ये हुड्डा लैंड है, हुड्डा को बतानी पड़ेगी। तो मैंने हुड्डा लैंड के अधिकारी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। अभी
उनके पास नंबर नहीं होगा या सैटरडे के कारण नहीं उठा पाए होंगे, पर मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी समस्याओं का, जनता की समस्या है, मेरी खुद की समस्या है, इन समस्याओं का निवारण कराने के लिए मैं उनके दरवाजे फिर से जाऊंगा। तो सर जिस तरीके से गांव को मतलब जो गांव के कुछ एरिए थे उनको वार्ड में तब्दील किया गया था, नगर निगम ने अपने अंडर दिया, तो क्या जो एरिए नगर निगम ने अपने अंडर लिए हैं, क्या वहाँ नगर निगम ध्यान दे रहा है? बिल्कुल, जहाँ जो नगर निगम ने अपने अंडर में लिया है, जो क्षेत्र लिया है, उस पे नगर निगम तो पूरा ध्यान दे रहा है, क्योंकि नगर निगम का जो एरिया है उससे हम पार्षद बन गए हैं और मेरा दायित्व बनता है कि मैं निगम से तो वो सारे कार्य करा सकूं। पर मेरे एरिया में बहुत सा एरिया ऐसा भी है जो अभी बहुत दूसरे महकमे के अंडर में आ रहा है, पर मैं पूर्ण तरीके से अपनी कोशिश करता हूं कि मैं उनमें जाकर और अपने इस एरिया का चहुमुखी विकास करा सकूं। तो उसके लिए मैं पूर्ण तरीके से अपनी कोशिश करता हूं और काम करा के बिल्कुल ला के देता हूं। क्या क्या प्लानिंग है आने वाले समय में? मैम सुनीता जी, प्लानिंग तो मेरी बहुत ज़्यादा है और प्लानिंग तो इतनी है कि मैं अपने एरिया का चहुमुखी विकास करूं, सुंदर अपना वार्ड बनाऊं और मेरा वार्ड इन 46 वार्डों में भी सबसे ऊपर का हो और ऑल हरियाणा में भी नगर निगम में मेरा वार्ड एक अलग अपनी रूपरेखा बना के दिखनी चाहिए कि हाँ, एक पार्षद बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो मेरे तो बहुत विचार है। अभी तक क्या क्या करवा चुके हैं? अभी तक मैंने अपने वार्ड में टोटल 7,85,00,000 के तो काम मेरे वार्ड में मैंने पिछली 8 जून को पास करा दिए थे, जिन पे काम हो चुका है। उनमें 50% काम हो चुका है, 50% पे काम चल रहा है और 3,50,00,000 रुपए का काम मेरा नीम के गांवों के अंदर चल रहा है, जो कि पीछे अभी मैंने उसको पास कराया। उनके उद्घाटन कुछ होके रह रहे, कुछ होके करा दूंगा बहुत जल्दी से। उसके बाद मेरे एरिया में जो भी शिक्षा के लिए सबसे पहली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो अपने जब मेरे चुनाव चले थे, मैंने लोगों को आश्वासन भी दिया था कि मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की शिक्षा का, जो मेरे सरकारी स्कूल है उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगा। उसके बाद चिकित्सा के लिए भी मेरा पूरा पुरजोर तरीके से मेरे विचार है कि मैं अपने शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा को भी उस पर ध्यान दूं और बच्चों के भविष्य के लिए, ज़्यादा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, उनके लिए जितने भी मेरे पे अत्यंत प्रयास होंगे उन प्रयासों को खरा उतरूंगा। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।